नमस्कार। हार्ट अटैक रिसर्च एंड मंकीज। पूरी दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो अक्सर बीमार रहता है। कभी आपने देखा है कि किसी बिल्ली को हार्ट अटैक आ गया है? कोई डायबिटीज़ का कुत्ता देखा है आपने? क्या आपने कभी सुना है कि कोई गाय हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है? ये सब बीमारियां इंसान को ही होती है। इंसान ही इन सब रोगों से सफ़र करता है। आज से लगभग 100 साल पहले, आज तो 2020 है, लेकिन आज से 100 साल पहले जब 1920 था, तब ये डायबिटीज़ नाम की चीज़ थी ही नहीं। हाई कोलेस्ट्रॉल नाम का कुछ था ही नहीं। देयर वाज नथिंग कॉल्ड हाइपरटेंशन। लेकिन बाय द टाइम इट वाज 1940, तो 1940s में कुछ केसेस दिखने लगे हार्ट की बीमारी के। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी कोई बीमारी दुनिया में आती है तो जिसे हम साइंस कहते हैं, वो इन बीमारियों का सॉल्यूशन, उनका आंसर किसी न किसी दवा के रूप में ढूंढता है। आंसर इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। ऐसा मेडिसिन जो रिलीफ दे या लगे कि कुछ सॉल्यूशन मिला है। तो जब हार्ट की बीमारी दुनिया में आई, जो कि 1940 में धीरे धीरे आने लगी थी, तो हार्ट की बीमारी जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे दवा की खोज भी बढ़ती गई। 1942 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, जो कि 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसने एक दवा की खोज की। लेकिन दवा को लॉन्च करने से पहले, इंसान पे ट्राई करने से पहले कहाँ ट्राई करना पड़ेगा? एनिमल्स पे, जानवरों पे। पहले जानवरों पे ट्राई करना होगा। लेकिन हेल्दी जानवरों पे ट्राई करने से कोई आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे जानवर ढूंढने हैं जिनको हार्ट की बीमारी हो। और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका को पूरी दुनिया में एक भी ऐसा जानवर नहीं मिला जिसको कि हार्ट की बीमारी हो। तो ट्राई किस पे करें, कैसे ट्राई करें? फिर उन्होंने एक डेटा का इस्तेमाल किया। उस समय की बात करें या आज की बात करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट के पेशेंट्स इंडिया में हैं। WHO के अनुसार अगर पूरी दुनिया में हार्ट की बीमारी से 100 लोग मरते हैं तो उसमें 60 लोग इंडियंस होते हैं। 60% of all the people who die because of heart attack are Indians। आज भी और तब भी। तो न जाने कैसे उन साइंटिस्ट को लगा कि भारत में कुछ ऐसा है या भारत की मिट्टी ऐसी है कि वहाँ के लोगों में हार्ट अटैक ज़्यादा पाया जाता है। तो भारत के बंदरों को हार्ट अटैक दिलाना आसान होगा। तो फिर उन्होंने भारत से 15 बंदरों को इंपोर्ट करवाया और ये डिसाइड किया कि अगले कुछ समय तक इनको ह्यूमन लाइफस्टाइल में रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि कुछ समय में इनको भी हार्ट की बीमारी हो जाएगी। फिर इन पे दवा का टेस्ट किया जा सकता है। तो फिर ये सब चलता रहा। उन मंकीज़ का भी लाइफस्टाइल वही हो गया जो इस वक्त आपका है। उनको भी चाय बिस्किट मिलने लगा, ब्रेड मिलने लगा, पकौड़े मिलने लगे, नूडल्स मिलने लगे, रोटी मिलने लगी। बिल्कुल वैसा लाइफस्टाइल जो इस वक्त आपका है। ऐसा कुछ समय तक, कुछ सालों तक चला। एंड बाय द टाइम इट वाज 1952, एक भी मंकी को हार्ट अटैक नहीं आया। एक भी बंदर को हार्ट की बीमारी हुई नहीं। इतना सब करने के बावजूद भी साइंटिस्ट लोगों को बड़ा दुख हुआ और उनको बड़ा गुस्सा भी आया उन बंदरों पर। और गुस्से में वो बंदरों को डराने लगे, धमकाने लगे, डंडा लेके उनके पीछे भागने लगे, उनको मारने लगे। ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए थे साइंटिस्ट और रातों को उन बंदरों को जगाने भी लगे। एंड बाय द टाइम इट वाज 1957, एक बंदर को हार्ट अटैक आ गया और साइंटिस्ट को बड़ी खुशी हुई कि एक बंदर को कम से कम हमने हार्ट अटैक तो दिलवाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जानवरों में हार्ट अटैक होना इज नियरली इम्पॉसिबल। पर अगर इंसान की बात करें तो WHO के अनुसार हर 100 में से 30 इंसान हार्ट की बीमारी से मरते हैं। इंसान में हर तीसरा इंसान हार्ट की बीमारी से मरता है। अगर देखा जाए तो हार्ट की बीमारी के 3 मेजर रीजंस हैं: डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल। डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये जब लंबे समय तक रहता है तो हार्ट डिजीज हो ही जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपको डायबिटीज है और आप दवा लेके शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो शुगर तो कम हो जाता है, लेकिन इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स में आपको हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल जल्दी हो जाता है।
कभी आपने सोचा है कि डायबिटीज़ की गोली या फिर इंसुलिन ब्लड के शुगर को कैसे कम कर देती है? ये मेडिसिन्स ब्लड के शुगर को उठा के बॉडी में कहीं और ऑर्गन में छुपा देती है। आपकी रीडिंग्स कम हो जाएंगी, पर आपके दूसरे ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, जहाँ पर भी शुगर छुपा है, वो ऑर्गन्स रिस्क में आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप हाइपरटेंशन की गोलियां लेंगे तो डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल आपको साइड इफेक्ट में मिलेगा, और कोलेस्ट्रॉल की दवा से अगर कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ेगा। इसलिए कभी किसी को हार्ट डिजीज़ ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने आंसर आपको पहले भी बताया है। स्विच टू होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन द रॉ फॉर्म ज़्यादा खाइए। नट्स एंड स्प्राउट्स ज़्यादा खाइए। ग्रीन लीव्स इन द रॉ फॉर्म, ये जितना हो सके उतना खाइए। और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि एग्स, मीट, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। इससे आपके शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बना रहेगा और हार्ट डिजीज़ की कभी नौबत ही नहीं आएगी। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आपने भी उन बंदरों के रिसर्च से सीखा है कि इसकी बजाय कि लाइफस्टाइल एरर्स को बढ़ाते बढ़ाते हम हार्ट डिजीज़ तक पहुँचें, हम अपनी लाइफस्टाइल को ही बदल लें, ये ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार।